हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का सिलेबस आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से मैं थोड़ा वीडियोस भी नहीं डाल रही हूँ और कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी थी जो मिसमैनेज हो रखी थी फिलहाल। बट आज से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह जैसा हम करते हैं, और उसके बाद में सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे और आपके एग्जाम तक आराम से सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को अभी एक दिन में सब कुछ पढ़ना है तो चैनल पे इतना कुछ रखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट है, आराम से जाके निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं बिना कोई बुक परचेज किए। 100% गारंटी के साथ में आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। इतना कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के सिलेबस के बारे में, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बुलेटिन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं इसका बुलेटिन जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ में पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि मैम सिलेबस क्या है, हमें एक एक टॉपिक बता दीजिए ताकि हम उसको जो है उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये है कि अगर आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला, जो कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं, तो आपका जो है अप्रैल के आपको अगले 5-10 दिनों में या फिर अप्रैल लास्ट तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, आपके फॉर्म्स जो है वो निकल जाएंगे सीटेट के लिए, ठीक है। तो सीडीपी का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका इस पूरे एग्जाम का आधार है आपका सीडीपी। अगर आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, तो ये हर एग्जाम का, कोई भी टेट एग्जाम है उसका आधार है ये। और सीटेट का तो इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इंक्लूसिव जो है आपका, अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं बाल विकास में, अगर आप इंक्लूसिव वाला कवर कर लेते हैं तो वो आपको आपकी ईवीएस में भी हेल्प करेगा, मैथ्स में एक आधा क्वेश्चन कभी पूछ ले तो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है और वो आपको यहाँ से पूरी हेल्प करेगा। एक टॉपिक पढ़ने से आप क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में आने वाला एक आधा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और बिल्कुल फिक्स सिलेबस है कि किस किस तरीके से आपका सिलेबस बटा हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस की, तो यहाँ आपका सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पैटर्न है आपके पेपर का। जो सीडीपी का जो 30 मार्क्स आते हैं वो आपका 15 मार्क्स का एक पोर्शन आता है, 5 मार्क्स का दूसरा पोर्शन आता है और 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, एक तीसरा पोर्शन है। और इसी तरीके से आपका पेपर पूछा जाता है, एक भी नंबर ऊपर नीचे जो है सीटेट नहीं करता है। तो इस 15 मार्क्स में क्या पूछा जाता है, 5 मार्क्स में क्या पूछा जाता है और 10 मार्क्स में क्या पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 15 क्वेश्चंस की, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से आपसे पूछे जाते हैं, इन 15 मार्क्स में आपसे 15 क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कि बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे का जो वृद्धि है और बच्चे का विकास जो होता है वो कैसे होता है, किस किस चीज़ों में उसका रिलेशनशिप होता है, लर्निंग से उसका क्या रिलेशनशिप है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की, इन तीनों की थ्योरी जो है वो भी आपकी किस पर है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर बेस्ड जो इनकी थ्योरीज है वो आपसे पूछी जाती है इस 15 नंबर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका विकास है उसकी अवधारणा और उसका लर्निंग के साथ में संबंध, यानी उसका अधिगम के साथ में आपका क्या संबंध होता है, पहला टॉपिक हो गया। इससे आपका जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट के कुछ सार्वभौमिक प्रिंसिपल है कि भाई अगर आप देखते होंगे कि एक 3 साल का बच्चा जो है वो अगर इंडिया में पैर चलने लग जाता है तो वो हर जगह आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि फॉरेन का बच्चा 5 महीने का पैर चलने लग गया। एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो उन प्रिंसिपल्स को हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। प्रिंसिपल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपका यहाँ से। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो वृद्धि होती है, उसके अंदर हमारी हेरिडिटी, यानी जो हमारे माँ बाप से हमें जीन्स मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं, हेरिडिटी मिलती है, ठीक है, उसका कितना प्रभाव रहता है, एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रभाव डालता है, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के विकास के लिए और वृद्धि के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, यानी आपका समाजीकरण किस तरीके से होता है। एक बच्चा जब पहले अपने परिवार में रहता है, फिर वो बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, टीचर्स से मिलता है, पेरेंट्स से, पीयर्स से, किस तरीके से वो सोशल वर्ल्ड में उसका समाजीकरण होता है, किस तरीके से उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती है कि आपका डेवलपमेंट कैसे होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से इसके अंदर में 3 थ्योरीज हैं आपकी। एक पियाजे की थ्योरी है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है,
कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की। ठीक है, 3 थ्योरीज है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि सीटेट के एग्जाम की पार्टी हो और पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की को ना बुलाया जाए। ठीक है, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में चाइल्ड सेंटर्ड, जिसको हम कहते हैं बाल केंद्रित और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा सारी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड ही मानी जाती है। ठीक है, जिसके बारे में एनसीएफ बात करता है, तो वो आपसे पूछा जाता है। इसमें आपका एनसीएफ आ जाएगा, आरटीई आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक बड़ा पार्ट आपका सीडीपी का यहाँ कवर हो जाता है आपका। और अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया तो जो नेक्स्ट जो 10 मार्क्स की जो आपसे टोटल एक कंप्लीट प्योर पेडागोजी पूछी जाती है ना, वो आपकी आराम से बन जाती है, फिर आराम से यहाँ से कवर हो जाती है। अगर आपने इन सबको समझ के चलोगे, अगर आप बिना रटे, तो आपकी आगे की जो 30 मार्क्स सीडीपी में 15 नंबर और बचे हुए हैं वो आप आराम से ले सकते हैं। तो 10 मार्क्स में आपके ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है ये क्या होता है, इसी 15 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मानते हैं गार्डनर की थ्योरी को इंटेलिजेंस की, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से बनते हैं आपके। बाकी इंटेलिजेंस से कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस का जैसे कि आपका फॉर्मूला है, और किसने कौन सी इंटेलिजेंस को दिया था, किसने कौन सा सूत्र दिया था, ये सब क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। पिछले पैटर्न चेंज होने के बाद से, जब से सीटेट ने पिछला जो एक ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ दी है, अदरवाइज तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो सीटेट में बहुत कम पूछे जाते हैं। पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पेडागोजिकल समझ आपकी देखी जाती है। ठीक है, फिर आता है लैंग्वेज और थॉट आपका। फिर आता है जेंडर। जेंडर से आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, पक्का आएगा। और इतना ईजी टॉपिक है, हम सब रिलेट करते हैं इससे कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, जेंडर बायसनेस क्या होती है, यानी लैंगिक विविधता क्या होती है, लैंगिक विभेद क्या होता है। ठीक है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, यानी कि जो रूढ़िवादिता होती है एक जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर के, वो क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जाता है आपसे कि हर बच्चा आपकी क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब आपकी क्लास का हर बच्चा हर तरीके से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं कि एज अ टीचर उसको किस तरीके से डील किया जाता है, और कौन कौन से चीज़ों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं, और उसको हम किस तरीके से डील करते हैं क्लास में, वो हम इसमें सीखते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको जान करके हैरानी होगी कि आपको सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, नई सिरे से शुरुआत करेंगे अपनी प्रिपरेशन की। इसके बाद में असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस यानी CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी मूल्यांकन पर बेस्ड जो है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएटिंग क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर फॉर इनहेंसिंग, ये भी आपसे, ये एक पेडागोजिकल थोड़ी सी टर्म है, इससे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चे का रेडीनेस लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें करवानी चाहिए चीज़ें। इसके अलावा जो है लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की जो है वो, उससे रिलेटेड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, थ्योरी से थोड़े से हट करके क्वेश्चंस है। इसके अलावा 5 नंबर का फिक्स टॉपिक है आपका, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि आप बच्चों का इंक्लूजन करके कैसे चलते हैं। ठीक है, किस किस तरीके के बच्चे होते हैं क्लासरूम में, और किस तरीके से डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को आप एक क्लास में इंक्लूजन करके चलते हैं, सबको बराबर रख करके चलते हैं। ठीक है, अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो आप क्या करेंगे कि टैलेंटेड बच्चे को आप क्या करेंगे, नीरस नहीं कर देंगे बिल्कुल, उसकी क्रिएटिविटी को मार नहीं देंगे बिल्कुल ही, लेकिन बावजूद उसके कि उसके टैलेंट को परखते हुए उसको उस तरीके का काम देते हुए आप इंक्लूजन करके चलेंगे सबका। और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो आप उसको अलग थलग करके नहीं चलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का टॉपिक है आपका, 5 नंबर का पक्का पूछा जाता है आपसे, सीटेट ने कहा है पूछेगा तो पूछेगा हर हाल में। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद बच जाती है लर्निंग एंड पेडागोजी, जहाँ पे आपसे प्योर पेडागोजी पूछी जाती है, जहाँ पे ये देखने की कोशिश की जाती है कि एज अ टीचर आप कितना समझ पाते हैं सिचुएशन को, कितना आप बच्चे की पेडागोजी को समझते हैं, और अगर आपने वो थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से किया है, जो लर्निंग की थ्योरीज़ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको आपने बहुत अच्छे से समझा है तो ये नंबर 10 नंबर आपके समझ लीजिए वहाँ पे आराम से क्लियर हो गए हैं, पूरा आपने वहाँ पे प्रिपरेशन कर ली है उसकी। ठीक है,
तो ये आपका वहाँ से हो जाता है। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, बच्चे जो है अगर स्कूल में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे फेल हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्कूल का पूरा सिस्टम फेल हुआ है, कहीं ना कहीं हमने उन्हें समझने में गलती की है, तो उस पर बात की जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लर्निंग को एज अ सोशल एक्टिविटी देखना चाहिए। तो ये हम किस बारे में, जब हम वाइगॉत्स्की की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम लर्निंग को एज अ सोशल एक्टिविटी ही लेते हैं। वाइगॉत्स्की का मानना ये है कि बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाज में रहकर ही सीख सकता है, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, और समाज में रहकर के बच्चा सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है। तो ये आपका वहाँ से आराम से कवर हो जाता है टॉपिक। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये आपके पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर भी ये पेडागोजिकल क्वेश्चन जो आपके उन थ्योरीज को अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है तो ये आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। कॉग्निशन और इमोशन से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डली कभी कोई क्वेश्चन आता है। फिर भी यहाँ पे आपसे ये है कि आपके इमोशनली अगर आप कहीं भी स्टेबल नहीं है तो वो आपके कॉग्निशन पे ज़रूर असर डालेगा ही डालेगा। मतलब अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको किसी एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा। जैसे मेरी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से थोड़ी ख़राब चल रही थी, ठीक है, मेरा बैक पेन काफ़ी हो रखा था, तो इस वजह से मैं मतलब क्लासेस के लिए भी, मतलब मैं थोड़ा नाइट में जागती हूँ जब अपनी पीपीटीज़ वगैरह बनाती हूँ, वो मैं नहीं कर पा रही थी पिछले काफ़ी दिनों से। तो मुझे मतलब इमोशनली जब मैं स्टेबल नहीं थी तो मेरा माइंड से भी मुझे लग रहा था नहीं यार, मुझे मतलब काम करने का मन नहीं हो रहा था। थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिकवर हो रही है, तो अब मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो शेयर की जाए स्टूडेंट्स के साथ में जो कि सिलेबस को रिलेटेड हो, और हम आगे जो है कि करके अभी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, अपनी बैक को ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए, थोड़ी सी तबियत का ध्यान रखते हुए चीज़ें करूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कॉग्निशन और इमोशन का हो गया। इसके अलावा मोटिवेशन और लर्निंग से टॉपिक पूछा जाता है। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं, बट सबसे ज़्यादा आपकी जो मैस्लो की थ्योरी है, आपकी मैस्लो की जो हायरार्की है वो आपसे पूछी जाती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से मोटा मोटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका एस्टेट में आता है D++ में, मतलब उसके अंदर घुस घुस के पूरा कहाँ से मनोवैज्ञानिक निकाल के लाएंगे सारे मोटिवेशन के, ऐसा सीटेट में अभी तक नहीं पूछा जाता है। आगे सीटर कोई भी ब्लेंडर कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते, बट अभी तक मोटिवेशन से बहुत ही मोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके का होता है, वो सारी चीज़ें। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। जितना लंबा चौड़ा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसमें है कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, हम समझते हैं कि बच्चा पागल है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन पेडागोजी आपको कहती है कि बच्चा जो होता है उसके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसा सोचे, उसके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो अपने तरीके से सोचता है। जैसे बच्चा कहता है कि अगर ये गाड़ी चल रही है तो पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता नहीं है, उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या करना है, उसके एरर्स को सिग्निफिकेंट करना है, उसके एरर्स को हमें पहचानना है, और उसके जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करते हुए और उनके साथ में हमें बहुत ही वाइजली डील करना है। ऐसा नहीं है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, नहीं, उसकी अपनी एक सोच है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने एरर्स हैं उसके। तो आपको क्या करना है, उस एरर्स को एज अ विंडो देखना है कि इस एरर्स के थ्रू मैं इस बच्चे के माइंड तक पहुंच पाऊं कि ये बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एज अ टीचर हम इस तरीके का माइंडसेट तैयार करके और हमें बच्चे को डील करना होता है। उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। इस टॉपिक से जितना भयानक सा नाम लग रहा है वैसा कुछ नहीं होता इसके अंदर में। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब टोटल ये टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स का आपका CDP पूछा जाता है। अगर आप CDP प्रिपेयर कर लेते हैं तो ट्रस्ट में आपकी जो बाकी पेडागोजी, EVS कह लीजिए, इंग्लिश कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए, मैथ्स कह लीजिए, वहाँ की जो पेडागोजी है वो यहाँ से आपकी बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग बना देती है आपकी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, जहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आप लोग भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग मुझसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके और फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको मिल जाएंगे आप चैनल पे, जैसे कि इंस्टाग्राम है, तो आप वहाँ पे ऐड होना चाहें वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसके अलावा ये है कि अपनी पढ़ाई पर अभी से ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मतलब फॉर्म निकलने का, नोटिफिकेशन आने का वेट बिल्कुल मत कीजिए,
अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। आप मेरे चैनल से करें, कहीं और से करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल ऐसा होगा जो आज नया पढ़ाना शुरू कर रहा है, एकदम नया स्टार्ट कर रहा है। हर चैनल पे जहाँ आप जाएंगे आपको इतना कंटेंट सफिशिएंट मिल जाएगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप अपने चैनल पे जाइए, टेट मंथन पे जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, सीटेट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करवा रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ में मैं मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करके सबको जगा दीजिए कि भाई टेट मंथन पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।